बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बाइनरी रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी रिलेशंस। रिलेशंस बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी मीन्स टू और रिलेशन मीन कनेक्शन। यानी टू थिंग्स का कनेक्शन। उसमें ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं। कनेक्शन बिटवीन two objects, between objects or persons। यानी टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स के दरमियान एक कनेक्शन, उसको हम बाइनरी रिलेशन, ये डेली लाइफ में होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो फिर नंबर्स आ जाएंगे ना, कि नंबर्स के दरमियान जो कनेक्शन हो। तो पहले डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पर्सन्स के दरमियान या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन होते हैं। जैसे टीचर और प्यूपिल। फॉर एग्जाम्पल टीचर यानी उस्ताद एंड प्यूपिल यानी शागिर्द का ताल्लुक हो गया। उसके अलावा जो है मदर सन ये ताल्लुक हो गया। उसके बाद हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक हो गया। उसके बाद आप ब्रदर सिस्टर ये हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो जब हम मैथ्स में आते हैं तो फिर नंबर्स के, यानी जो हमारे नंबर्स हैं उन पे जो हम ऑपरेशंस करते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, और उसके अलावा और जो फंक्शंस उन पे नंबर्स पे हम करते हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हम बाइनरी रिलेशंस पे की बुनियाद पे भी करते हैं। वैसे भी करते हैं और बाइनरी रिलेशन की बुनियाद पे भी करते हैं। तो वो किस तरह के फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स में, ये इन डेली लाइफ है। इन डेली लाइफ ये कनेक्शंस हमारे पास होते हैं। कनेक्शंस और इन मैथमेटिक्स हम ये देखें, मैथमेटिक्स रिलेशंस या कनेक्शंस
जो होते हैं वो एक ग्रेटर का है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर मसलन 5 इज ग्रेटर देन 4, ये एक ताल्लुक हो सकता है। उसके अलावा स्क्वायर का ताल्लुक हो सकता है, स्क्वायर यानी 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये एक ताल्लुक हो सकता है। रूट का ताल्लुक हो सकता है, रूट स्क्वायर रूट कर लें। स्क्वायर रूट का ताल्लुक हो सकता है कैसे कि 2 जो है ये 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी मुख्तलिफ ताल्लुक हैं। इक्वल का ताल्लुक हो सकता है, इक्वल के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भी कनेक्शन है एक। तो ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं ऑपरेशन के लिहाज से, जो हम ऑपरेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में उनके लिहाज से डिफरेंट कनेक्शंस हैं। तो इन कनेक्शंस की बुनियाद पे हमने ये देखना है कि इनमें जो मैथमेटिकली a relation is any set of ordered pairs, तो वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। तो यानी ये पेयर है ना, बाइनरी जो है, तो ये ऑर्डर यानी तरतीब वाइज, ऑर्डर पेयर का मतलब है तरतीब से जोड़ा बना हुआ है। क्या तरतीब है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ऑर्डर पेयर है कि एक तरतीब बनी हुई है। ये नहीं कर सकते हम कि 4 इज ग्रेटर देन, यहां हमने ग्रेटर लिखा हुआ है तो 4 और 5 कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। 5 पहले आएगा, 5 ग्रेटर है पहले आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर मतलब तरतीबवार, इन सीक्वेंस के लिहाज से होता है। इसी तरह 25 स्क्वायर है किसका, 5 का, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। इसी तरह 2 स्क्वायर रूट है किसका, 4 का, ये भी एक ऑर्डर पेयर है कि तरतीब से है कि क्या है, किसका है। स्क्वायर रूट है 4 का है, स्क्वायर है किसका है, 5 का है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है इस तरह से। तो कई दफा ये ऑर्डर, ये कनेक्शन जो है ये मेंशन किया जाता है, कई दफा मेंशन नहीं किया जाता। तो अब आप समझ लें कि बाइनरी रिलेशन मींस टू थिंग्स के दरमियान रिलेशंस। डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट एंड पर्सन्स के दरमियान हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो सकता है, पर्सन्स के दरमियान हो सकता है कनेक्शन। जिस तरह टीचर प्यूपिल, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ये पर्सन्स के दरमियान है। इसी तरह जो है वो कई दफा जैसे ग्लास और प्लेट, इसके दरमियान भी जो है रिलेशन हो सकता है। और कई चीजें हैं डेली लाइफ में जिस तरह जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। तो ये इस तरह से हमने ये यानी बाइनरी रिलेशन को समझना है कि ये बाइनरी रिलेशन क्या है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, हमने मैथ्स के लिहाज से चलना है। तो मैथ्स में हमने देखना है कि हमारे पास अगर 2 सेट्स हैं और वो नॉन एम्प्टी हैं, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी सेट्स में तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये बाइनरी रिलेशंस का ताल्लुक नॉन एम्प्टी सेट्स से है। तो वो हमने देखना है कि हमारे पास 2 सेट्स हैं ए बी,
यानी बाइनरी रिलेशंस में ये कुछ चीजें आपने ज़हन में रखनी है, कुछ पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट जो है, नंबर 1 के सपोज लेट A and B are two empty set, non-empty sets सेट्स। किस तरह? सपोज कर लें कि ए जो है वो है, उसके मेंबर है 1 2 3, और बी जो है उसके मेंबर्स हैं 4 5 6। सपोज 3 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 5 6 हैं। तो इनमें अब ये दो सेट्स हैं, इनमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ताल्लुक तो तभी बनेगा ना जब मल्टीप्लाई होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू बी अगर हम बनाएं, ए इंटू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको कहेंगे कार्तेसी ज़रब। ये कार्तेसी किसी के नाम पे है, कार्तेसी ज़रब, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ए के मेंबर्स लिखेंगे मल्टीप्लाइड, बी के मेंबर्स लिखेंगे अब आप जब इनका प्रोडक्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। 1 को पहले इन सब के साथ लिखना है, 1 4, उसके बाद जो है 1 5, फिर 1 6, सॉरी ये बंद हो गया, उसके बाद 1 6, उसके बाद 2 से सबको लिखना है, 2 4 2 5 2 6। अब 3 के साथ सबको लिखना है, 3 1 3 4 3 5 and 3 6। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा हुआ, तो हमें इसके नतीजे के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। ये पेयर है ना, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये सारे पेयर का मतलब 2, इसीलिए बाइनरी रिलेशन। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, पेयर्स
ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि तरतीब वाइज है। ये पहले आया, ये बाद में आया, ये पहले आया, ये बाद में आया, ये पहले आया, ये बाद में आया, इस तरह। तो अगर हम किसी को ये 5 इधर लिखते हैं, 1 उधर लिखते हैं, तो वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तरतीब वाइज नहीं होगा। तो पहला ख्याल आपने ये रखना है। उसने कहा है कि then the Cartesian product is the set of all ordered pairs। ये क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये उसके सबसेट हैं सारे, और इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर शामिल होंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो शामिल होंगे। इस तरह कि ये जो पहला है फर्स्ट, ये x होगा और ये y होगा। दूसरा जो है मेंबर, पहला मेंबर x होगा और दूसरा मेंबर y होगा। x जो है वो a में से आया और y जो है ये b में से आया। तो पहली बात जो आपने ख्याल रखनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि पहला नंबर जो है वो x कहलाएगा और सेकंड नंबर जो है वो y कहलाएगा। उसके लिए x is the member of A, x is the member of A and y is the member of B। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो उसके ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी ये शर्त है, ये आपने ख्याल रखना है। तो हम इसका जो सिंबॉलिकली we can write क्या लिखेंगे? A इंटू बी, A इंटू बी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक्स वाई होगा such that x is the member of A and y is the member of set B। ये सिंबॉलिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहली बात ये आपने याद रखनी है कि बाइनरी रिलेशंस के बारे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें पहला मेंबर जो है वो x से होगा और दूसरा मेंबर y से होगा ऑर्डर्ड पेयर्स में। इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी बात, एनी सबसेट, ये सारे सबसेट हैं, ये सारे सबसेट हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ए इंटू बी जो सेट है उसके ये सबसेट्स हैं क्योंकि ये सारे मेंबर्स इनमें मौजूद हैं। दूसरी बात, एनी सबसेट ऑफ ए बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इन सब को हम क्या कहते हैं? कोई भी ये सारे ये क्या है? ये बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। ये सारे ये भी बाइनरी रिलेशन है। ये भी बाइनरी रिलेशन है, ये भी, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। नंबर 2 ये बात उसने की है कि ये बाइनरी रिलेशंस हैं। ऑल सेट्स, इसका
लिख लें all the subsets of A into B are called binary relations. Binary relations यानी फॉर एग्जाम्पल 1 4 1 5 1 6 या 2 4 भी etc ये सारे ये क्या कहलाएंगे बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। नंबर 3 द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर यानी ये सारे ऑर्डर पेयर हैं, इनका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो डोमेन कहलाएगा और सेकंड मेंबर जो है वो रेंज कहलाएगा। डोमेन यानी फर्स्ट मेंबर, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि फर्स्ट मेंबर of ordered pair is called domain. And is denoted by DOM, DOM R for relation। R जो है ये it is denoted by, ये जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये बाइनरी रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी ये बाइनरी रिलेशन है 1 4 1 5 2 4 वगैरह, ये बाइनरी रिलेशन है और इनको हम आर स्मॉल आर से करेंगे। अब जो तीसरी बात उसने की है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आर ऑर्डर पेयर, ये की बात है, इज कॉल्ड डोमेन। यानी जैसे मेरे पास एक ऑर्डर पेयर हो 1 2, ये ऑर्डर पेयर है, तो इसमें ये 1 जो है ये क्या होगा, डोमेन होगा, ये डोमेन आर कहलाएगा, ये डोमेन आर कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा, डोमेन। और इसको जाहिर करेंगे डोम आर से। और जो चौथी बात है, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात जो फोर्थ चीज है जो उसने कही है
इनके बारे में कि सेकंड लेटर जो है, सेकंड, चलें सेकंड ऐसे लिख देते, सेकंड लेटर ऑफ या मेंबर ऑफ या सेकंड एलिमेंट ऑफ या द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ second elements of ordered pairs are called range. Pairs in the relation, pairs forming a relation, जो के रिलेशन बनाते हैं, forming a relation is called range. ये रेंज कहलाएगा। सेकंड जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 है, तो इसमें ये जो सेकंड है ये क्या कहलाएगा, ये रेंज है। ये सारे यानी 1 1 1 1, ये क्या है 2 2 2, ये डोमेन है। और 4 5 6 4 5 6 ये क्या है, रेंज है। तो ये रेंज है, इट इज डिनोटेड बाय RN R, यानी बाइनरी रिलेशन का ये रेंज है। The set of second elements of the ordered pairs forming a relation is called range. The range of any relation R is denoted by रेंज R। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज है कि कई दफा ये सेट डिफरेंट नहीं होते, एक ही सेट है, उसकी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है। यानी इफ A into A is Cartesian product, A into A forms बनाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जैसे ये 1 2 3 है, A into A is equal to 1 2 3 into 1 2 3। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो ये बनेगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, उसके बाद 2 1 2 2, 2 3 और फिर 3 1
3 2 और 3 3, ये क्या होंगे? ये A इंटू ए के सबसेट होंगे और इनका जो बनेगा रिलेशन वो होगा रिलेशन इन ए। इसको हम कहेंगे इन ए रिलेशन। द रिलेशन विल कॉल द रिलेशन will be called relation in A। relation in A क्योंकि ये A में सारा ताल्लुक है। द ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन कर लें। द ऑर्डर्ड पेयर यानी सबसेट रिलेशन सब सेट्स रिलेशन विल बी कॉल्ड, ये सारे सबसेट हैं, इनका रिलेशन विल बी कॉल्ड रिलेशन इन ए। तो वहां से आपसे कहा जाएगा, और अगर बी पहले हो ए बाद में हो तो फिर रिलेशन इन बी होगा। तो अभी चूंकि इधर भी ए है इधर भी है, इसलिए इसको कहा जाएगा रिलेशन इन ए। ये आगे जैसे जैसे चलेंगे हम वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो ये इस तरह से ये बाइनरी रिलेशंस हैं। अब इनकी जो है वो हमने सॉल्व एग्जांपल्स करनी है। ये कुछ बैकग्राउंड थी इसकी जिसको समझना आपके लिए बड़ा जरूरी था। इसको अगर आपको समझ आ गई तो फिर आगे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज है इसका 56। वो कहता है कि लेट C1 C2 C3 be 3 children। let C1 C2 C3 ये 3 चिल्ड्रन है। be 3 children be 3 चिल्ड्रन 3 बच्चे हैं। एंड M1 M2 be 2 men। M1 M2 2 इंसान है, मैन है, 2 आदमी हैं। 3 बच्चे हैं, 2 आदमी हैं। Such that the father of both
सच दैट, इस तरह फादर ऑफ both C1 C2 is M1, यानी M1 C1 C2 बच्चों का फादर है और एंड M1 and father of C3 is, and father of C3 is M2। M1 जो है वो C1 C2 का फादर है और C3 का फादर M2 है। फाइंड रिलेशन चाइल्ड फादर, फाइंड रिलेशन चाइल्ड, यानी चाइल्ड एंड फादर। ये आपने एंड फादर, ये जगह कम है, चाइल्ड एंड फादर। यानी इनका आपने चाइल्ड फादर का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये दो सेट इसके बन जाएंगे, एक सी सेट बनेगा। सॉल्यूशन पहले देखें। सेट सी इज इक्वल टू, चिल्ड्रन के लिए सी फॉर चिल्ड्रन, C1 C2 C3, ये सेट सी बन जाएगा। और सेट एम, एक सेट जो है वो एम बन जाएगा। सॉरी, फादर एफ, फादर के लिए एफ सेट बन जाएगा, उसमें M1 और M2 होंगे। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा C इंटू एफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट C इंटू एफ, C इंटू एफ क्या बनेगा? पहले C, इन दोनों, पहले C के लिखें, C1 C2 C3 और मल्टीप्लाई M1 और M2। अब इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तो पहले C M1 के साथ आएगा, C1 M1, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। उसके बाद C1 M2, एक ये हो गया। उसके बाद C2 की बारी, C2 M1 और C2 M2 और उसके बाद C3 M3 और सॉरी M1 और फिर C3
M2। ये इस तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर्स आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपके, इसकी डोमेन देखें क्या होगी। डोमेन आर क्या होगी, डोमेन आर इसकी पहले तो रिलेशंस देखें। रिलेशन में आर यानी बाइनरी रिलेशंस क्या बनेंगे, C1M1 एक रिलेशन ये होगा C1M2 सॉरी C1 नहीं C2M1, यानी जो C1 पहला बेटा भी M1 का होगा और जो दूसरा बेटा होगा वो भी M1 का होगा। यानी एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और जो दूसरा बेटा होगा वो C3 है, वो M2 का होगा। C3 यानी तीसरा जो रिलेशन है C3M2, यानी एक ये इनमें देखें ना जो रिलेशन बनेगा, रिलेशंस बनेंगे वो, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है कि C1 C2 किसके बेटे हैं, ये M1 के हैं, और C3 जो है वो M2 का है। तो ये रिलेशन हमने लाना है। तो C1 M1 यानी ये बेटा है, ये बाप है, ठीक है। C2 भी M1 का है और C3 जो है ये M2 का है। इस तरह ये तीनों के तीन रिलेशंस जो बाप बेटों के दरमियान हैं, ये तीन रिलेशंस जो हैं वो आपके पास आ गए हैं। ये बाइनरी रिलेशन है। ये बताते हैं कि C1 M1 का बेटा है, C2 भी M1 का बेटा है, और C3 जो है यानी तीसरा बच्चा जो है वो M2 का बेटा है। तो इस तरह ये रिलेशन आ गया। बाकी ये रिलेशन नहीं बन रहा है, ये वाले रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये C1 M2 है। तो C1 तो पहले ही C1 M2 का बेटा नहीं है, ये रिलेशन नहीं बना। इसी तरह C2 M2 है, तो C2 भी M2 का बेटा नहीं है। C3 जो है वो M1 का बेटा नहीं है, तो ये भी रिलेशन नहीं बना। ये C3 M2 का बेटा है, ये रिलेशन बन गया। और C1 M1 भी रिलेशन है, और जो C2 M1 है वो भी रिलेशन है, और बाकी रिलेशंस जो हैं वो नहीं है। तो ये इस तरह से आपने देखा। दूसरा डोमेन क्या है, डोमेन आर, डोमेन आर पहला जो मेंबर है C1 C2 और C3, ये डोमेन है। और रेंज क्या है, रेंज आर दूसरा मेंबर M1 और M2, ये रेंज है। जो कॉमन है वो एक बार आएगा और आएंगे सारे। अब ये रेंज भी आ गई, डोमेन भी आ गया, रिलेशन भी आ गया। इस मिसाल में अब आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखें, इसका आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम वेन डायग्राम की तरह ही होगी। कि यहाँ पे
ये सेट ए है और ये सेट बी है। एक में आपको पता है डोमेन्स हैं C1, C2, C3, ये डोमेन का सेट है, और दूसरी तरफ रेंज का सेट है M1, M2, यानी डोमेन और रेंज हमने इधर शो करनी है किस तरह के C M1 का बेटा है, और जो C2 जो है C1 भी M1 का है और C2 भी M1 का है, और जो C3 है वो M2 का है। तो इस तरह से ये जो है वो शो हो जाएगा। ये सेट C है और ये सेट F है, क्योंकि इसमें C और F की बात करते हैं ना हम। C, ये सेट C है, ये C और ये F, तो इसमें ये इस तरह से जो है इनका रिलेशन बन जाएगा। तो ये एग्जांपल सॉल्व होगी आपकी, ये आप देख लें। तीसरा ये रिलेशन बना है, ये बना है और ये रिलेशन बना है, ये तीन रिलेशंस बने हैं। जी उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल 8, और पेज वही है 56। let A is equal to, let A is equal to 1 2 3, determine the relation R, determine the relation R such that किस तरह से कि X रिलेशन Y जो है, X इधर लिख लें, X रिलेशन Y लिखना है if X is less than Y, यानी इस तरह से लिखना है, इस तरह का रिलेशन बनाना है कि X जो है वो Y से लेस हो। तो पहले अब आपने क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। A इंटू ए सोल्यूशन लिखें, A is equal to 1 2 3, Cartesian product A into A is equal to 1 2 3 multiplied 1 2 3
तो ये हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, अब 3 के साथ 3 1, 3 2 और 3 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें रिलेशन आपने देखना है, R इज इक्वल टू, रिलेशन R इज इक्वल टू, रिलेशन वो देखने हैं जिसमें उसने कहा है x y से लेस हो। तो इसमें ये सारे x हैं शुरू वाले, और ये सारे y हैं, 1 1 1 2, ये x हैं, और सेकंड नंबर के यानी ये सारे x हैं और ये सारे y हैं। तो अब आपने वो लेने हैं जिनमें x जो है वो स्मॉल हो y से। तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, इसमें x स्मॉल है तो ये 1 2 आ जाएगा और 1 3 भी आ जाएगा। ये नहीं आएगा, इसमें x ग्रेटर है y स्मॉल है, इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें ये आ जाएगा 2 3, ये 3 1 वाला नहीं आएगा, 3 2 वाला नहीं आएगा, 3 3 वाला नहीं आएगा, बस ये 3 आ जाएंगे। ये 3 जो है रिलेशंस है इसके मुताबिक कि x, इनमें x जो है वो y से लेस है, तो ये 3 रिलेशंस आ जाएंगे। अब इनका जो डोमेन है, डोमेन R, डोमेन R, डोमेन फर्स्ट होता है, तो जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो वो क्या आ जाएंगे, 1 और 2, क्योंकि ये कॉमन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, तो ये हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि 1 2 दफा आया है लेकिन हम एक ही मर्तबा लिखेंगे। और रेंज जो है, अब रेंज R इज इक्वल टू 2 3, 2 और 3 होगा, रेंज जो है वो 2 एंड 3 होगा, 2 3, ये रेंज होगा। ये देखे ना, ये 2 है, अब ये दोनों 3 है, तो क्या होगा, एक 3 आएगा सिर्फ, तो 2 3 रेंज होगा, और जो डोमेन है वो 1 2 होगा। इस तरह ये आपकी ये भी सॉल्व हो गई, और आप इसको देख लें, ये सॉल्व हो गई है। अब आपको डोमेन, रेंज और रिलेशन के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।